हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है आपका नारी को माया व नर्क का द्वार बताया जाता है, क्या ये सही है? हाँ, ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी लोगों से इस तरीके से सुना है, मुझे लगता नहीं है ये अपनी तरफ से ही बनाई कोई चीज़ें हैं। आप नारी को इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं जिसने आपको जन्म दिया है? ठीक है, आप उसको कैसे नरक का द्वार बोल सकते हैं जिन्होंने आपको उसमें एक ज़िंदगी दी है? आप अगर इस तरीके से करें तो आप तो ये समझो अपनी माँ की उनकी अपमान कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत लग रहा है मुझे, और देखते हैं गुरुजी क्या कहते हैं, हो सकता है इसके पीछे कुछ हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को वर्षा जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मोह माया में नर और नारी दोनों आते हैं, फिर माया अधिकतर नारी को ही बताया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कहीं वर्णन किया जाता कि माया नारी है, ऐसा तो नहीं है। जो शास्त्र नहीं तो वो ऐसा बोलते होंगे। बकाया जो माया का स्वरूप वर्णन किया गया है वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये और जो कारण शरीर, स्वभाव, ये सब माया के अंतर्गत। माया का स्त्री केवल माया है ऐसा शब्द तो ऐसे ही गांव भाषा में कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में ऐसा नहीं कहा गया। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट तज मोह पर। अगर स्त्री ही माया शास्त्रों में वर्णन होती तो मीरा जी, रत्नावती जी और बड़ी बड़ी महामहिम जो संत हुई हैं, फिर इनकी महिमा हम क्यों गाते? माया की महिमा गाएंगे क्या? सब उन संतों से कहीं कोई कम नहीं है, चाहे बच्चा संत बने, चाहे स्त्री संत बने, चाहे पुरुष। जो भजन कर रहा है वो सब महामहिम भगवान का है। माया का मतलब है जहां शास्त्र में वर्णन है, मैं और मोर तोर तय माया जे बस कीने जीव। यहां देखो स्त्री पुरुष शब्द आया है क्या? यहां मैं और मोर तोर तय माया जे बस कीने जीव निकाया। और फिर गो गोचर जहां लघु मनु जाई सो सब माया। महाराज जी, एक जगह और सुनने में आता है औरत को नरक का द्वार भी कहा जाता है। महाराज जी, ये कथन भी औरत को नरक का द्वार नहीं कहा जाता, औरत को भोग बुद्धि से देखना नरक का द्वार है। समझ रहे? औरत का स्वरूप जो है वो हमारी माँ भी औरत है। अगर स्त्री स्वरूप है तो माँ भी है, मेरी बहन भी है, मेरी पुत्री भी है। भगवान कह रहे, भगवान की बात समझना। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारन नाशन मात्मनः कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् दैत्यम त्यजेत। ये तीन नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। इसमें ना स्त्री वर्णन है, पुरुष वर्णन है। अब जहां शास्त्रों में वर्णन की स्त्री को तुम नरक स्वरूप देखो, किसको? सन्यासी बैरागी को। समझ रहे? तुमने सन्यास लिया, वैराग्य लिया है, अगर तुम किसी स्त्री को भोग रूप देखते हो तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। जैसे नरक से भयभीत होता है जीव, ऐसे तुम भयभीत रहे, किसी स्त्री को भोग दृष्टि से मत देखना। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारी माता दृष्टि होनी चाहिए, बहन दृष्टि होनी चाहिए, पुत्री दृष्टि होनी चाहिए कि भोग दृष्टि। देखो ना, जो भोग दृष्टि की राक्षस लोग कैसा बर्ताव माताओं बहनों से करते हैं। भोगा, मार के जला दिया, काट के फेंक दिया, ये भोग दृष्टि ही तो है। कोई ऐसा बर्ताव, तुम्हारा जैसा शरीर प्रिय है वैसे माताओं बहनों का प्रिय है, ऐसा कैसे बर्ताव कर सकता है? तो उसने भोग दृष्टि की ना, तो भोग दृष्टि की निंदा की जा रही कि तुम स्त्री को भोग्या मत मानो। ये इन्हीं से हम लोग पैदा हुए हैं, आकाश से थोड़ी पैदा हुई। यही माताएं हैं, इन्हीं से बड़े बड़े बलवान, बुद्धिमान राजा, महाराजा, ऋषि, मुनि सब इन्हीं से उपजते हैं। इनको भोग नरक का आ जाएगा तो हम सब नरक ही तो है ना, हम सब फिर नरक हुए ना, क्योंकि पैदा तो इन्हीं से हुई है ना। कोई भी महात्मा आकाश से थोड़ी उतरा है, माता से तो पैदा हुआ है, तो वो माता आप ही लोगों में तो होती है। किसी भी माता से, अच्छा कोई ऊपर से नीचे तक, चाहे लोक में देख लो या परलोक में, जननी के सिवा, अगर भगवान नारायण तो लक्ष्मी जी बगले में है, महादेव तो अंबा जी पासे में बैठी हुई, इनके बिना सत्ता ही नहीं है। शक्ति के बिना अगर वो मात्रा ऐसे न चढ़े शक्ति की, तो शिव को क्या बोलोगे? सौ। ये शक्ति ही शिव है। ऐसे तुम्हारे जीवन की एक साथी स्वरूप बन करके भगवान आए हैं, तुम्हें दुलार करने के लिए, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए। माता की तरह भोजन बना के पत्नी दुलार करती है, मित्र की तरह तुम्हें सही सलाह देकर तुम्हें सुखी करती है, सर्वस्व अपना अर्पण कर। उसको नरक कैसे? हाँ, अभी बताया कि जहां शास्त्र में लिखा उनके लिए। अब तुम वैराग्य ले लिए हो, सन्यास लिए हुए हो, और माताओं बहनों को गंदी दृष्टि से देखोगे तो क्या होगा? इसीलिए कहा गया नरकस्य नारी। हम श्लोक भी पता है हमें, ऐसा नहीं कि पता नहीं। नरकस्य नारी नरक का स्वरूप है, ऐसा समझो। किसका?
जो तुम भोग दृष्टि कर रहे हो। नहीं तो क्या शास्त्र आदेश करता है, जननी समझानो पर नारी, तुम्हें माता के समान देखना चाहिए। तुम भोग रूप देखते हो, मतलब तुम स्वयं नरक के अधिकारी हो रहे हो केवल देखने मात्र से, उसका भाव समझना। अब ऐसा नहीं कि शास्त्र नारी की निंदा करते हैं, नहीं। किसी भी बहन बेटी को तुम गंदी दृष्टि से देखो, तुम्हारा सम्मान होगा क्या? दृष्टि तुम अपनी बदलो। मतलब तुमने नारी की तरफ भोग दृष्टि से देखा, नरक के अधिकार तुम्हारे फिट हो गए। नरकश नारी मतलब नारी को तुम भोग बुद्धि से देखा, तुम्हारा नरक का बिल पास हो गया है। तो बात समझनी है, अगर उसको ठीक समझ नहीं है तो आपकी बात को गलत ढंग से पेश करके वो फिर निंदा का कारण बन जाता है कि शास्त्रों में नारी की निंदा की। ऐसा नहीं है, सावधानी का वर्णन किया गया। भगवान श्री राम जब चल रहे हैं तो आगे जानकी जी को चलाते जंगल में। अगर घर परिवार में कहीं अंदर है तो आगे पति और पीछे पत्नी, लेकिन अगर जंगल है, भयावह स्थिति, तो आगे पत्नी, पीछे सुदृढ़ उसकी रक्षा के लिए चल रहे। मतलब भाव को समझना है। जैसे कहा जाता है माताओं बहनों के लिए सुरक्षा अति आवश्यक है, आवश्यक है। शास्त्रों में जो कहा गया है कि उद्याने च मद्यपाने च राजद्वारे पितागृहे बिना अज्ञान गंतव्यम वर याचति वरांगना, वो ब्याह के समय कहा जाता है कि किसी जंगल में बगीचे में कभी अकेले मत घूमना, पति को साथ लेकर ही जाना। जहां कोई मदिरा पिए बैठे हो, गंदे लोग बैठे हो, वहां से अकेले मत जाना, किसी को साथ ले लेना। कभी राज दरबार में अकेले मत जाना, किसी को साथ लेना। ये सब शास्त्र सुरक्षा के लिए, वो कमजोर या निंदास्पद बात नहीं कह रहे, सुरक्षा की। मान लो आप पढ़े लिखे हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन 4 लोग गंदी वृत्ति वाले मिल गए, अब आपको सहयोग की जरूरत है। आपका स्त्री शरीर है, तो इसीलिए कहा गया कि पति के आज्ञानुसार या 2-4 व्यवस्थित ऐसे चलना। अब उसको अगर हम अवहेलना में ले कि भाई नारी भी स्वतंत्र होनी चाहिए, हाँ पढ़ने लिखने में स्वतंत्र हो, खाओ पियो स्वतंत्र हो, खूब घूमो फिरो अपने परिवार के साथ स्वतंत्र हो। तो इसीलिए जो शास्त्रों में सावधानियां वर्णन वो गलत नहीं है, उनका अर्थ गलत करके आपको बताया जाए तो आपको लगेगा कि शास्त्रों में नारी की निंदा की जा रही। ऐसा नहीं है, पूरे शास्त्रों को भगवत कृपा से जहां तक पढ़े। अब जैसे पुरुषों में सब ईमानदार थोड़ी होते हैं, ऐसे माताओं बहनों में सब अपने धर्म से चलने वाले थोड़ी होते हैं। तो जहां कहीं आपके आचरण गलत हो रहे हैं तो आपको डांट लगाएगा शास्त्र, और पुरुष को लग रहा है तो उसको डांट लगाएगा। अब वो सार्वजनिक नहीं है, वो सार्वजनिक सिद्धांत जब पढ़ोगे तो उसमें अलग होगा। शास्त्र किसी एक का थोड़ी है, कानून अच्छा जब कानून है तो स्त्री पुरुष का कानून कोई भेद है? आप 302 करो तो आपके लिए छूट मिलेगी क्या? अगर फांसी की सजा है तो तुमको भी चढ़ा दिया जाएगा, भी आजीवन सजा तो तुमको भी मिल जाएगी यदि वयस्क हो। ऐसे ही शास्त्र का कानून है। तो इसलिए कभी ऐसा न सोचे कि शास्त्र मनमानी लिखे, कहीं भी संशय हो कभी भी आकर बात कर ली जाए। शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। अब मतलब कहा क्या जा रहा है उसको समझा जाए। अगर उसको केवल उतनी बात काट के, मान लो पूरी बात हम कह रहे हैं, आप आगे की काट दो पीछे काट दो, बीच की वही बात ले लो, तो अब वो फिर कैसे समझ पाओगे? फिर लगेगा कि देखो कैसे निंदा कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो निगेटिव प्रचार करते हैं वो उस बात को लेकर के निगेटिव फेंक दिया। उनको खुद अनुभव नहीं कि किस धरा से बोला जा रहा है। जब आप भजन करो, धरा में आओ, तो आपको भी शास्त्र ये किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे हुए नहीं, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के, जो भगवान को साक्षात देख रहे हैं वो लिख रहे हैं। और हम सब बच्चे हैं। बोलो माता पिता डांटते हैं कि नहीं डांटते? तो हमारे शास्त्र पिता हैं, वो हमें आदेश करे ऐसे चलो ऐसे चलो, और उन्होंने हमें क्यों डांट? अब शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करो तो मनमानी आचरण, फिर तो आप कुछ भी बोलो, भगवान को गाली दो, बात अलग। शास्त्र कहीं भी गलत नहीं है। आप केवल शुद्ध भाव से आओ, प्रश्न करो, उसका उत्तर आपको समझने को मिल जाएगा। तो वीडियो यहाँ पर पूरी हो गई, और जैसे इन्होंने बोला है बहुत ही सही तरीके से बताया है। और ये बहुत ज़्यादा गलत फहमी लोगों में रहती है। क्या होता है कि जो लोग नेगेटिव प्रचार करते हैं ना, मतलब किसी चीज़ में कमी निकालनी है, तो वो क्या है कि पूरा नहीं पढ़ेंगे। मान लो कोई छोटा सा वर्ड है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे और उसका अपनी तरफ से बना के पूरे उसमें उसका प्रचार कर देंगे, प्रोपेगेंडा फैला देंगे। जबकि इसमें कुछ और ही बोला गया है। इसमें क्या है कि अगर आप भोग दृष्टि से किसी को देखते हैं तो फिर आपका नर्क का द्वार जो है निश्चित है, मतलब नर्क में आपको जाना ही जाना है, ठीक है ना। तो उनको मान लो आप साधु हैं, साधु भेष में हैं, साधु अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आप उनको भोग दृष्टि से देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आपको नरक में तो जगह मिलेगी ही मिलेगी।
ठीक है ना। तो अब क्या है कि आपने देखा होगा, अदर उसमें देखा होगा कि मैंने एक वो देख रही थी, उसमें कहते हैं वो एक लेडी होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी कि मतलब किस रिलीजन से थी, तो वो कहती हैं कि इनका मतलब ये होता है कि फोर्थ वाइफ और ये अंगूठा जो होता है ये हस्बैंड, तो ये इनको जो कवर कर, मतलब इस तरीके से, मतलब मानसिकता देखो किस तरीके की है। तो ये इसको आप बोल सकते हैं भोग करना, ठीक है, ये भोग है। आप मतलब आपने एक स्त्री से आपने विवाह किया है, फिर उसके बाद में आपकी नज़र दूसरी स्त्री पे पड़ गई, फिर तीसरी पे पड़ गई, फिर चौथी पे पड़ गई, फिर मतलब, तो ये क्या है, एक भोग दृष्टि होती है। ये नर्क होता है कि आपने भोग दृष्टि से देखा है, आप एक के प्रति लॉयल नहीं रहे, ठीक है। अब इसमें जैसे अब इन्होंने बताया है कि अगर स्त्री अगर मान लो नर्क का द्वार होती है, तो आपकी माएँ हैं, क्या इसका मतलब वो भी नर्क का द्वार है? जिन्होंने आपको जन्म दिया है, इतनी मेहनत से आपको पाला है, दिन रात जब बीमार पड़ जाते थे तो वो सूखे में खुद बच्चों को सुलाती थी, गीले में खुद सोती थी, तो इसका मतलब वो उनका जो जितना भी उन्होंने इतनी मेहनत की है, क्या वो सब नर्क का द्वार है? अगर वो नर्क का द्वार है तो भाई फिर जो आप पैदा हुए तो आप भी नर्क में से हो, तो आप भी नर्क का ही वो हुए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जितनी भी आपकी जो संत महात्मा जितनी भी लेडीज़ हुई हैं, फिर इसका मतलब फिर इनको भी माया का उसमें बोलेंगे, फिर उनको संत क्यों बोलेंगे? मतलब इस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है, क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हर चीज़ को नेगेटिव तौर पे बोलते हैं। अब जैसे अब रामायण का भी बोल देते हैं कि जी उन्होंने सीता को इस तरीके से अग्नि परीक्षा दिलवाई थी, अब वो तो भगवान होते हुए उनको ये नहीं पता था कि वो ईश्वर है, मतलब इस तरीके से उल्टे सीधे कोई भी क्वेश्चन, जबकि उन्होंने रामायण पढ़ी नहीं होती है। एक छोटा सा एक वो पॉइंट ले लेते हैं उस पर, जबकि आप पढ़िए, पूरा पढ़िए, ऊपर से पढ़िए नीचे से पढ़िए, आपको पूरा तथ्य समझ में आ जाएगा कि हर चीज़ का क्या मतलब होता है। लेकिन क्या होता है कि एक्चुअल में हमने भी नहीं पढ़ी हुई होती है, तो कोई सामने वाला कोई कुछ बोलता है तो हम भी उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, वो हमें एक छोटी सी वो दिखा देता है, लेकिन हमें एक छोटी सी लाइन कोई पढ़ते हैं तो हमें ट्रस्ट हो जाता है, जबकि हमें क्या है कि पूरा पढ़ना चाहिए और उसका अर्थ समझना चाहिए, ठीक है। क्या है कि हर चीज़ का अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, हर चीज़ को शास्त्र में कुछ गलत नहीं लिखा होता है, महापुरुषों ने ईश्वरीय एक तरीके से उनको एक मार्गदर्शन मिला है, उन्होंने उसमें लिखे हुए हैं, वो तो गलत नहीं हो सकते हैं। वो उन्होंने हर किसी को के बारे में लिखा है, उन्होंने सिर्फ स्त्री के बारे में नहीं, जो गलत है उसके बारे में। अब ये थोड़ी ना कि सारी स्त्री एक जैसी होती हैं, भाई कुछ होती हैं, आपने भी देखा होगा, आप देखते हैं वीडियोस देखते हैं बहुत सी, मतलब इतनी गंदी गंदी वीडियोस दिखा, लेडीज मतलब इतनी शर्मिंदगी, इतनी शर्म सी लगती है, ऐसा मन करता है कि इनको मतलब इनके कंप्लेंट कर देनी चाहिए, रिपोर्ट कर देनी चाहिए, इस तरीके की वीडियोस वो डालती हैं। तो बहुत ही ये इस तरीके से ये गलत चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया पे इतना मतलब गंद फैला रखा है लोगों ने, सिर्फ व्यूज़ के लिए और पैसे कमाने के लिए कुछ भी दिखाते हैं, और बच्चे भी देखते हैं तो बच्चों पे भी गलत असर पड़ते हैं। तो बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को ना इन सब चीज़ों पे बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए, बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए, और जो भी ये करता है ना उसके ऊपर जो है उसको कम से कम, ज़्यादा नहीं 20 साल की सज़ा तो कम से कम होनी चाहिए, जिसकी उसकी अकल ठिकाने आ जाए। ज़्यादा सज़ा मत हो, 20 साल काफ़ी है, ठीक है ना। जो भी गंदी पोस्ट डाले, कोई गंदी वीडियोज़ डाले, क्योंकि हम देख कुछ और रहे होते हैं, दिख कुछ और रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार आ जाती हैं वीडियोस जो कि बहुत गंदा इफेक्ट डालती हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको छांट के इनको जेलों में डालना चाहिए, जिससे इनकी अकल ठिकाने हो जाए सबकी, चाहे वो लेडीज डाल रही हो या जेंट्स डाल रहे हो, कोई भी वटएवर जो भी हो, ठीक है। तो जो भी है, तो ये इस चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके, जिसमें एक नारी के लिए सम्मान रहे, ठीक है, उनके लिए। क्योंकि अब नारी के लिए सम्मान कब घट जाता है? तब घट जाता है जब ऐसे सोशल मीडिया पे इस तरीके की वीडियोस देखते हैं, या फिर उनको फिर वही चीज़ें दिखाई देती हैं, कोई चलती फिरती दिखेगी उनको, बस वही दिखाई देंगे उसी टाइप से। तो क्या है कि इस गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरीके की रहती हैं। अच्छा, अभी इन्होंने बोला है कि जो स्त्री होती हैं, अब वो उनको बोलते हैं कि भाई ऐसे जो जहाँ पे मदिरा पान हो रहा हो, जहाँ पे इस तरीके के होते हैं, या जहाँ पे बाग बगीचे हो, मतलब ऐसी जगह, सुनसान जगह हो, वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो कि आपकी फ्रीडम को रोका जा रहा है या फिर आप में ताकत नहीं है। मतलब रीज़न ये होता है कि जब आप 4 लोग हैं और आप अकेले, आप क्या कर लोगे? आप मतलब आप जीत सकते हो क्या? उनसे नहीं जीत सकते ना। तो अपने साथ में अपना जो साथ लेके जाना चाहिए, किसी को भी ले जाओ, ठीक है। अपने अब पत्नी है तो पति को साथ ले जाओ, जो भी बच्चे हैं उनको साथ ले जाओ, तो मतलब किसी ना किसी के साथ में जाना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। ये चीज़ें उन्होंने बताई हैं, और बड़ी ही उन्होंने जो प्रॉब्लम्स जैसे लोगों के दिमाग में ये आती हैं, और बहुत सारा इस तरीके से ज्ञान पेल के चले जाते हैं कि ये नारी तो नर्क का द्वार है। मुझे तो शब्द मैंने जब एक पता नहीं किसके मुँह से सुना था, मुझे इतना अजीब लगा, मैंने की कमाल हो गया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया है और तुम ये बोल रहे हो कि नर्क का द्वार है। अजीब लोग है, मतलब
क्या विचारधारा है, क्या मतलब इससे पता चलता है कि आप किसी भी स्त्री को क्या समझते हो, मतलब बहुत गंदा समझना एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके के जो महापुरुष होते हैं, गुरु जी हैं, ये जब इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो दिमाग में जो अंधकार और जो गंदगी भरी हुई होती है वो सारी चीज़ें उनके आंसर्स मिल जाते हैं, और जिन लोगों के दिमाग में जो गंदगी भरी होती है वो भी साफ़ हो जाती है। तो इस तरीके की वीडियोस से बहुत सारा मार्गदर्शन होता है। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये हमारा रिएक्शन, और मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और इस सवाल का जवाब भी मिल गया, क्योंकि माइंड में, क्योंकि ये जो महापुरुष होते हैं, गुरु जी हैं, ये क्या है कि इनकी नॉलेज इतनी ज़्यादा होती है, संस्कृत में पूरे श्लोक पढ़ देते हैं, हम तो देखते रह जाते हैं कैसे पॉसिबल है। तो ये बहुत बड़ा ही, इनको तो बहुत नॉलेज रहती है, तो हर सवाल का जवाब उनके पास में होता है, हमारे पास तो नहीं होता है इतना क्या मतलब होता ही नहीं है वो इतना, तो इनसे ज्ञान मिलता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और एक स्वस्थ जिसे बोलते हैं, एक अच्छा घर का निर्माण होना, एक अच्छे समाज का निर्माण होना, इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।